वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी आज भी सेम डे में सेम कंसोलिडेट में क्लोज हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक जोन बना हुआ है और मार्केट कंटिन्यूसली उसी जोन में ट्रेड कर रहा था। आज एक अच्छा मूवमेंट हुआ था। आज थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐसा मूवमेंट बना था जैसा लगा था कि एक अच्छा एंट्री मिल सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं, एक अच्छा एंट्री मिला नहीं हमें। और अभी हम इसीलिए थोड़ा सा वेट करें कि मार्केट अभी क्या रिएक्ट कर सकता है। अभी अगर आप देखें, अभी अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे अब दो सिचुएशन खड़ा हो गया है। पहला, या तो यहाँ से एक अच्छा कल यहाँ पे से गैप डाउन खुल के एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए। ऑलमोस्ट ये हमारा लेवल होगा 19,200 के ऊपर ही तक आ सकता है, 250 तक आ सकता है। ये हमारा एक लेवल दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर और कुछ दिन होल्ड करता है, अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और होल्ड कर सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में देखें, वीकली चार्ट में ये ऑलमोस्ट इस एरिया को जो अपना डाउनसाइड डोजी है इसको क्रॉस कर चुका है। देखिए, जब भी डोजी कैंडल क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम आता है, आप सबको पता है। लेकिन डोजी कैंडल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जब एक बार एंट्री बन चुका है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, बाई चांस उतना ऊपर नहीं गया है, लेकिन अगर देखिए इसको अगर अच्छा तरीके से नीचे जाना होता ना, तो डोजी कैंडल के बाद यहाँ पे जब भी ये क्रॉस करता, कम से कम इतना, ये कम से कम ऑलमोस्ट ये लेवल तक आज आपको देखने को मिल जाता। लेकिन वैसा कोई पैटर्न बना नहीं, उस तरीके से मार्केट गया नहीं। तो अभी क्या हुआ, अभी मार्केट ऑलमोस्ट फिर से इसी एरिया में 2 वीक अगर यहाँ पे इस एरिया में होल्ड कर जाता है, फिर यहाँ पे से सेलिंग का जो पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर आप देखें 3 दिन बच रहा है, ठीक है, मार्केट में अभी 3 दिन हमारे पास है। अगर 3 दिन में अगर क्योंकि आज का पहला दिन था, ठीक है, अगर ये कल इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं जाता, फिर और 2 दिन, क्योंकि कल वेडनेसडे आ जाएगा और फिर थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगा, तो ट्रेंडिंग आ सकता है। लेकिन इतना स्लो, जिस तरीके का स्लो मूवमेंट हो रहा है, उतना उसके अकॉर्डिंग फिर ये यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम क्या प्लान कर रहे हैं, अभी हम प्लान कर रहे हैं अगर इसको नीचे जाना है तो कल के लिए नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ हमें मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में आपको एक इनसाइड कैंडल भी दिख रहा है, यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये बहुत अच्छा था, मोमेंटम आया था, एक होल्ड भी किया था कैंडल, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ जाना चाहिए था, नहीं आया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये कल के दिन अगर ये होल्ड कर जाता, फिर ये बाइंग के साइड चला जाएगा। उसके बाद जो ये मोमेंट हो रहा है यहाँ पे होल्ड करके, ये फिर से ऊपर की तरफ जाके ऊपर ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। अभी हमारा जो अभी हमारे पास एक ही ट्रेड बच रहा है, वो ट्रेड यही है, आपके सामने मैं बता रहा हूँ। 19,500 का लेवल ब्रेक करता है तो हम डाउनसाइड की तरफ ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम सीधा शॉर्ट करेंगे, सीधा ये जो लाइन चल रहा है इसको ब्रेक करेगा 90,500 के नीचे, या इस एरिया में कहीं पर भी मार्केट खुल के ब्रेक करता है, हम डायरेक्ट अपना लेवल एंट्री बना लेंगे। ऑलमोस्ट अगर बनता है तो 915 से लेके 917 के बीच में ही अगर आपको ट्रेड मिल जाता तो अच्छा, नहीं तो हो सकता है कल एक बड़ा मोमेंटम जैसा आज का कैंडल बना है वैसा हो सकता है कल का भी कैंडल बन जाए। तो हमेशा तैयार रखिएगा कि किस तरीके से ट्रेड होने वाला है। तो एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, ठीक है, अगर या इस एरिया में डायरेक्ट खुलता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक ग्रीन के लिए हल्का सा ऊपर जाके उसके बाद नीचे जाता है, तो भी शॉर्ट कीजिएगा। अगर बाई चांस इस एरिया में कहीं पे भी खुलता है तो अभी होल्ड कर जाइएगा, क्योंकि अगर इस एरिया में खुलता है तो वापस से जो ये सपोर्ट है ये वर्क करना शुरू हो जाएगा कल के लिए भी। फिर ये सपोर्ट तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर 930 तक ये सपोर्ट नहीं टूटता है, फिर इसको प्राइस एक्शन चाहिए, और जो मोमेंटम होता है फर्स्ट हाफ का वो तोड़ नहीं पाएगा। उसके बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके इस एरिया पे बायर्स आते जाएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्लान उसी तरीके से कीजिएगा। प्लानिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये जिस एरिया पे ये ट्रेड कर रहा है, अगर आपका मॉर्निंग के टाइम में ये यहाँ से एक बार में अगर इस एरिया पे आ जाता, अगर आपका ये छूट जाता है या फिर अगर गैप डाउन हो जाता, तो भी हमारे लिए थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद फिर हमें वेट करना होगा, ये ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, क्योंकि अगर एक बेस्ट सेलिंग का स्पॉट जो होता है वो यही मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर बाइंग के लिए ऊपर जाता तो फिर हम अभी कोई बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, जाने देंगे, क्योंकि ऊपर में अगर आप देखोगे तो ऊपर में अभी आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। ऊपर में ऐसा नहीं है इतना आसानी से ये ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के लिए इसको अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली एक ट्रेड लाइन की तरह ये वर्क कर रहा है। तो अगर इस एरिया पे होल्ड करता फिर यहाँ से ऊपर जाता तो फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर इसको नीचे से ऊपर करके ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना के फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। नीचे जाने के लिए बस इसको इस एरिया में कहीं पर भी खुलना होगा और ये नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस एरिया में कहीं पर भी मार्केट खुलता है तो कोई ट्रेड हमारा नहीं बनेगा। अगर इसके बराबर में कहीं खुलता है, अगर इसके कल साइडवेज खुलता है, सेम एरिया पे खुलता है, तो फिर यहाँ पे अगर एक अच्छा अगर पुल बैक दिखता है, अगर नीचे के साइड जाता है तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और तो ये अपना हम टॉप पे अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो फिर हम होल्ड करेंगे। याद रखिएगा, कल अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग करता है तो वापस यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कंसोलिडेट हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्रेक होगा उसके बाद फिर से नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं, ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे ये तब होता अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ये इस एक जोन में बना रहता, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाता, उसके बाद अगर यहाँ पे खुलता तो फिर एक वापस से रिटेस्ट करता। लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंट, ये जो गैप होता है वो गैप नहीं है यहाँ पे इस तरीके का। ये देखिए यहाँ पे अगर होता तो अगर यहाँ से ब्रेक करता तो फिर हम यहाँ पे जाके फिर सेलिंग आता तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पे होल्ड कर गया, नीचे के लेवल पे अगर आप देखोगे इस लेवल पे ये होल्ड कर गया। और जब भी कंसोलिडेट करता तो यहाँ से इसको जाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट नीचे जा सकता है। तो उसी तरीके से अभी हम प्लान करेंगे। चलिए अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है और ये अभी एक अच्छे जोन में ट्रेड भी हो रहा है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है और एक यहाँ पे ट्रेड लाइन है, जैसे मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे अगर निफ्टी को जाने दीजिएगा। अगर निफ्टी अगर आपके हाथ से निकल रहा है तो निफ्टी को निकलने दीजिए, उसके बाद बैंक निफ्टी में आराम से प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड कीजिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं बहुत लॉजिक आपको आपके सामने एक सॉल्यूशन रखता हूँ। आप यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का ये जो लो है ये अभी तक क्रॉस किया नहीं है। निफ्टी ऑलमोस्ट इसके लो पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। निफ्टी को अगर आप देखोगे, चलिए मैं निफ्टी भी दिखा देता हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी अपने लो को अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी अपने लो के पास ही ट्रेड कर, निफ्टी को ज़्यादा समय, और ये ब्रेक कर भी चुका है, ठीक है। निफ्टी अपना लो डोजी कैंडल का लो ब्रेक कर चुका है। बैंक निफ्टी अभी तक अपना लो ब्रेक नहीं किया है। अगर निफ्टी, अब हर किसी को पता अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तभी मार्केट में ट्रेड आता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से एम पैटर्न बन रहा है, अगर इसको नीचे जाना होगा तो पहले निफ्टी ही कल नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा और बैंक निफ्टी में इसके नीचे से सेलिंग स्टार्ट हो, यानी कि इसका जो मेन सेलिंग का पार्ट है वो ऑलमोस्ट 44,200 के नीचे से स्टार्ट होने वाला है। तो जब यहाँ पे सेलिंग निफ्टी में जब आप क्लियर हो जाए कि निफ्टी में आज एक ट्रेंडिंग सेलिंग जा रहा है, कंटिन्यू वहाँ पे बड़ा सेलिंग जा रहा है, तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा। उसके बाद कुछ क्वांटिटी कल खुलते के साथ जब नीचे जाएगा तब कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कीजिएगा। उसके बाद जब भी ये डोजी कैंडल को क्रॉस करेगा तब आप अपना फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि कब आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ 15 मिनट्स में, जो सबसे ज़्यादा भी आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट्स में यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। कंसोलिडेट का पॉइंट बहुत अच्छा है, ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया हुआ, ऊपर से सेलिंग आ रहा है कंटिन्यू। ये जिस तरीके का एक जोन बना हुआ है ये एक बहुत अच्छा है। देखिए
अगर ये नॉर्मल, अगर ये सेलिंग ऊपर हो या बाइंग हो, अगर कोई एक दिन में 20-15 मिनट कैंडल अगर होल्ड करना है तो कम से कम बैंक निफ्टी में ना ये कम से कम 200 से 300 पॉइंट तो ईजिली ये मूव कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजिली ये 200 से 300 पॉइंट मूव कर सकता है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसा निफ्टी में मैंने आपको बताया, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट तो आराम से यहाँ पे कैप्चर करने को मिल जाएगा। अगर कल इस एरिया में खुल के ऊपर की तरफ चला जाता तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट का ऊपर आने का। उसके बाद जब भी मार्केट 44,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा फिर हम इसके लिए अब हम प्लान करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये दिख रहा है, अगर आप देखो क्लियरली देखो तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है और यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन है। ठीक है, यहाँ से एक डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर ये जितने भी एरिया है सारे का सब खत्म होगा और एक नया यहाँ से बाइंग जोन स्टार्ट होगा और फिर यहाँ से हम एक मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, डेली चार्ट में क्यों ये चीज़ हो रहा है, उसका जो मेन रीज़न है वो डेली चार्ट में, जैसा मैंने निफ्टी में बताया उसी तरीके से सेम लॉजिक बैंक निफ्टी में भी इम्पॉर्टेंट है। सेम रीज़न है यहाँ पे भी। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू आज जैसे बहुत लोग को पता भी होगा, जब भी मार्केट में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन रहा हो यानी कि कंसोलिडेट है, बायर सेलर्स के बीच में फाइट हो रहा है। कहीं या तो ऊपर एक आपको अच्छा मोमेंटम मिले या तो नीचे आपको अच्छा मोमेंटम मिले, मगर मोमेंटम आपको मिलना तो है। ठीक है, तो इसीलिए अभी सिर्फ हमें ये फोकस करना है ये ब्रेक कब होता है। जैसे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन है, कल भी अगर रेड की तरफ जा रहा है यानी कि ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन कल भी अगर ऊपर की तरफ आएगा तो यानी कि अभी भी ग्रीन की तरफ चल रहा है, यानी कि अभी भी ब्रेकआउट में थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यही था हमारा एनालिसिस फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।